व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड मार्केट में वर्क कैसे करती है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वन अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप मार्केट में आते हो, 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल तक वर्क करते हो, और जब आपको पता चलता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, स्ट्रेटेजीज, स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट सब आपको पता चलता है, और मेन चीज़ नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, और साथ में आप मार्केट में वर्क करते हो और आपको एक चीज़ पता चलती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपका बड़ा लॉस होगा, 1 लाख का, 2 लाख का। क्योंकि जब आप प्रॉफिट करते हो तो प्रॉफिट लेके निकल जाते हो। आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि आपने एक ट्रेड ली और उस ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया, तो उस प्रॉफिट को लेके निकल जाओगे। ये नहीं देखोगे कि मुझे प्रॉफिट हुआ तो हुआ कैसे, एंड मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी, एंड मार्केट में मैंने ऐसा क्या देखा, एंड मैंने मार्केट में कितने टाइम रुक कर उस ट्रेड को पूरा किया, एंड मेरा जो एक्सप्रेशन था किस तरह से था। मतलब जब आप ट्रेड लेते हो तो आपका पूरा एक्सप्रेशन अलग हो जाता है, या तो अच्छा रहता है या फिर खराब रहता है। तो एक बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि छोटी से चीज़ भी बहुत मायने रखती है चीज़ों के लिए। पर आपका जब लॉस होगा तो आपको इतना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि लॉस हुआ है ना। 1-2 लाख का लॉस बहुत मायने रखता है एक बिगनर ट्रेडर के लिए। जिसके पास ज़्यादा फंड नहीं आता है उनके लिए ज़्यादा तो मायने रखता है। जब आप मार्केट में लॉस करोगे तो एक ही माइंड में आएगा कि आप रिकवरी कैसे करोगे, एंड मार्केट में ऐसा क्या रीज़न था। इतने दिन तो मैं प्रॉफिट कर ही रहा था, पर आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है। तो वो चीज़ आप देखने के लिए पूरा यूट्यूब या फिर बुक्स वगैरह पूरा छान मारोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भैया ट्रेडिंग साइकोलॉजी है जो कि आपको कभी ना कुछ नया सिखाती है। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि जब प्रॉफिट होता है तो क्या करना चाहिए। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप एक स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई थी वो कॉपी में नोट कर सकते हो, और नई नई स्ट्रेटेजी बना सकते हो। एंड लर्निंग, आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, लर्निंग करना नहीं छोड़ना है। आपको अगर प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको थोड़ा सा मार्केट में वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मार्केट में आप उठ के आ रहे हो, प्रॉफिट किया, निकल गए। ये एक दिन का नहीं है, प्रॉफिट आपको हर दिन कमाना है। आप इस चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव में लेके डिफरेंस में निकाल सकते हो कि मैंने आज लॉस किया तो कैसे किया, एंड लॉस किया तो कैसे हुआ। आप नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस निकाल के आराम से वर्क कर सकते हो। एंड नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये है, यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि नेगेटिव बातें कौन सी है, पॉजिटिव बातें कौन सी है। जैसे कि आप मान लो यहाँ पर नेगेटिव बात है फर्स्ट, कि आप मार्केट में आए हो और मार्केट में आप लॉस कर रहे हो, और डेली का 1 से 2 हज़ार तो लॉस हो ही रहा है आपका, और आप कभी कभी मार्केट में ट्रेड भी नहीं ले रहे हो। पर यहाँ पर आप लॉस करने नहीं आए हो। प्रॉफिट करना मुश्किल है, पर इतना भी नहीं है कि आप बड़ा लॉस कर लो। आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना ही है, तो मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आते हैं हम पॉजिटिव बातों पर। ये मेन है, क्योंकि नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी होती है। कि नेगेटिव तो वो हो गया जो आप लॉस कर रहे हो और आपके माइंड में हर कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों में है कि नेगेटिव अगर आपके कुछ ख्याल आ रहे हैं तो पॉजिटिव भी आने चाहिए। जैसे कि ग्रोथ, आप ट्रेड ले रहे हो, आपको आज नुकसान हुआ, कल हुआ, ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन नुकसान ही करोगे। आपको प्रॉफिट भी कमाना है, रिकवरी भी करना है। तो आपको ग्रोथ कैसे करते हैं वो सीखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। और हर एक ट्रेड में ऐसा नहीं है कि आप एक ट्रेड ले रहे हो और आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है, मतलब कोई सी भी ट्रेड ले रहे हो और आपको डर लग रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो आप उस ट्रेड को प्रॉफिट आने से पहले निकल रहे हो। ऐसा नहीं, आपको हर एक चीज़ में कंफर्टेबल, आपको हर एक ट्रेड में, हर एक चीज़ में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ये आप कर सकते हो खुद से ट्रेनिंग लेके, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, पर ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। इसमें और चीज़ें भी है, जैसे इम्प्रूवमेंट करना। आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। कुछ चीज़ें जैसे कि आप स्टार्टिंग में लॉस कर रहे हो और आपको उस लॉस को रिकवर करना है, एंड डर भी ना बैठे, उसके साथ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी। आप अब तक जो आपने सीखा है उसको वापस रिवाइज करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आप एक कॉपी में लिखे हो और आपने पूरा रिवाइज कर लिया, ऐसा नहीं है। आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो हर एक नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, पुराने के साथ साथ नई चीज़ें भी चालू करनी पड़ेगी। एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि आपको जैसे कि स्टॉप लगाना है तो आप 1:2 में लगा सकते हो। कि आपको 1000 को लॉस करना है तो 2000 का प्रॉफिट। इससे क्या है कि आप एक लॉट ले रहे हो तो आपको मार्केट में रहने का थोड़ा मौका भी मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग डेज में ही अगर आप लॉस कर लेते हो तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाने में शायद 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। अगर आपको 4 से 5 साल नहीं लगाने, आपको स्टार्टिंग में ही धीरे धीरे मार्केट में सीखना है एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी को साथ में बनाए रखना है, तो मार्केट में देखो कि आपके पास कितना फंड पड़ा है, कितना कैपिटल पड़ा है, आप उसको डिवाइड करो कि मुझे मार्केट में कितना लगाना है एंड साइड में कितना रहने देना है, एंड आप एक स्टॉप लॉस टारगेट और आपका बजट कितना है उस हिसाब से चलो, ताकि लॉस कम होगा एंड साइकोलॉजी भी धीरे धीरे बनती रहेगी। तो क्या है कि आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे साइकोलॉजी बनाना सीख जाओगे। पर और ये आप एक लॉट से लेकर स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में 5 से 10 लॉट कर रहे हो और लॉस भी उतना बड़ा कर रहे हो। प्रॉफिट के चक्कर में आप सारा का सारा फंड लगा लेते हो, पर मार्केट में साइकोलॉजी बैठा नहीं है, तो आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली 5 सीढ़ी चढ़ रहे हो। आप अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाना सीख रहे हो तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है तो एक लॉट से 2 लॉट पे आ सकते हो, पर आप स्टार्टिंग में 5 लॉट पे मत जाओ। और इसमें एक मेन बात है कि जब किसी ट्रेडर का बड़ा लॉस होता है तो 6 महीने या फिर 1 साल तक उस ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि एक डर बैठ जाता है कि मैंने इतना सब कुछ सीखने के बाद भी इतना बड़ा लॉस हो गया है, तो अब क्या करें इसमें। और ये 6 महीने जो 1 साल उस ट्रेडिंग को हाथ क्यों नहीं लगाता है, क्योंकि उसका माइंड से ट्रेडिंग साइकोलॉजी में लगाता है, क्योंकि एक बार वो सीखेगा तभी करेगा। पर यहाँ पर बात हो रही है कि आप ये सब कुछ सीखने के बाद स्टार्टिंग में ही धीरे धीरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सीखो, एंड ये बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ सीख जाओ पर आप एक साइकोलॉजी को बनाना नहीं सीखे तो जो आपने सीखा वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। आप धीरे धीरे लर्निंग करो, सीखो, आप एक ना एक दिन प्रो ट्रेडर बन ही जाओगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये सीखना है कि साइकोलॉजी बनाए तो बनाए कैसे। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक लॉट से आप ट्रेडिंग करो, आपको लगता है कि मार्केट में मैं इतना सब कुछ सीख गया हूँ, पर उस चीज़ को आप सीखे हो पर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। आप एक बार प्रैक्टिस करना, तब जाके आपको लगेगा कि कुछ कमी है, वो है साइकोलॉजी। इसमें माइंडसेट भी आता है, साइकोलॉजी भी आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों के, जैसे कि जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न स्ट्रेटेजीज, ये तो आप समझ सकते हो कि लेसन है जो मार्केट में आप इनको लर्निंग कर सकते हो। पर एक दूसरी चीज़ भी है जो साइकोलॉजी, माइंडसेट, बहुत कुछ सीखना होता है इसमें, तब आप आगे जाके प्रो ट्रेडर बन सकते हो। और आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मार्केट में 1-2 लाख की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो 10,000, 20,000, 50,000 तक आराम से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है तो आप शेयर से आराम से पैसा कमा सकते हो। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करो, उसके फंडामेंटल से देखो, आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। और पैसा अपना है तो बचाना भी ज़रूरी है, और इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी खुद से। ऐसा नहीं है कि आपको कोई टिप्स बताएगा, आपको बताएगा कि तू यहाँ पे ले ले प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो थोड़े दिन का होता है। थोड़े दिन का क्या, एक दिन में आपको लॉस हो जाएगा। और ये चीज़ें आपको तब समझ आएगा तब आप मार्केट में करोगे। आप एक बार करके देखना। एंड सो गाइस, इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये साइकोलॉजी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बता देना, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो।